प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के 3 स्वभाव के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर तो एक है, यूं तो परमेश्वर के बहुत सारे स्वभाव हो सकते हैं। आज हम परमेश्वर के 3 स्वभावों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा आपको आशीष देंगे। एक परमेश्वर के 3 स्वभाव और क्रूस का रहस्य, आज हम इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है परमेश्वर अपने तरीके से आपसे बात कर लेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं। आपको हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं, प्रभु आप प्रेमी हैं, प्रभु आप न्यायी हैं। प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें और प्रभु में बताएं, हमें सिखाएं, हमें खुला मन दें, ग्रहण करने वाला मन दें और प्रभु सब कुछ के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जब हम इन 3 स्वभावों के बारे में चर्चा करेंगे कि परमेश्वर एक है और उसके 3 स्वभाव हैं, तो कभी कभी आपको विरोधाभास भी नजर आएगा। आपको महसूस होगा कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है परमेश्वर के स्वभाव में और क्रूस की कथा में, क्योंकि वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने तरीके से आपसे बात करेगा और आपको हर बातें समझाएगा। तो पहली जो बात है वह है परमेश्वर पवित्र है। आज हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के 3 स्वभाव के बारे में। और पहला स्वभाव जो परमेश्वर का है वो है परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज होली। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वचन में लिखा है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत ये कहकर उसकी आराधना करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। होलीनेस इज द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। पवित्रता परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव है। यदि परमेश्वर में पवित्रता ना हो तो फिर वो परमेश्वर नहीं हो सकता। हम जिसको भी मानते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जब उनके हम चरित्र को देखते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर का सबसे पहला चरित्र या स्वभाव है कि परमेश्वर पवित्र है। उसमें एक लेश मात्र भी पाप नहीं। परमेश्वर जो पवित्र है, अगर उसमें भी पाप हो, उसमें भी गलती हो, तो फिर परमेश्वर कैसे ठहरेगा। तो प्यारों, परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज होली। और इस पवित्र परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में सृजा। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन लाइकनेस। मीन्स गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है, तो उसने मनुष्य को भी अपनी पवित्रता में बनाया। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में ही मनुष्य को बनाया। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर पवित्र है और उसमें कोई भी पाप नहीं। वो ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। तो पहला स्वभाव है परमेश्वर का कि वो पवित्र परमेश्वर है और उसी पवित्रता में उसने मनुष्य को बनाया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने पवित्रता में, लेकिन उसने मनुष्य को रिमोट कंट्रोल के हिसाब से नहीं बनाया। उसने उसको रोबोटिक नहीं बनाया। उसने उसको अपनी स्वयं की इच्छा दी और इस स्वयं की इच्छा का मनुष्य ने गलत फ़ायदा उठाया। परमेश्वर ने कहा सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो पेड़ है मध्य में, इसका फल तुम ना खाना। परमेश्वर ने एक आज्ञा उनको दी, लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। डिसओबीडियंस के कारण उनके अंदर पाप का प्रवेश हुआ और पाप का प्रवेश होते ही वो मनुष्य जो पवित्र था, अब उसमें अपवित्रता आ गई, उसमें पाप आ गया। वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने ज्योति में बनाया था, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है, लेकिन पाप करने के द्वारा उसमें अंधकार आ गया। अब पवित्र परमेश्वर का पापी मनुष्य के साथ कोई मेलजोल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को नज़र घुमाकर देख भी नहीं सकता, वो इतना पवित्र है। अब मनुष्य ने पाप किया तो इस पाप ने
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई पैदा कर दी, और मनुष्य क्योंकि पापी है और परमेश्वर क्योंकि पवित्र है, अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में से निकाल दिया और मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगा। परमेश्वर का जो पवित्रता का स्वभाव है, पवित्रता मांग करती है दंड की, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, तो पाप को दंडित किया जाना अनिवार्य है। अब आता है परमेश्वर का दूसरा स्वभाव, और वो है कि परमेश्वर बहुत प्रेमी है। गॉड इज सो लविंग। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्यारों, और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। परमेश्वर पवित्र है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, बहुत ही तरस से भरा हुआ है। उसी प्रेम में उसने हमें बनाया, लेकिन हमने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? उसने पाप को चुना और उसके जीवन में अंधकार आ गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। अब पवित्रता का जो स्वभाव है वो डिमांड करता है दंड की, लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो कैसे हमें दंड दे, वो कैसे हमें नाश करे, क्योंकि वो हमें नाश करना नहीं चाहता। हम उसके संतान हैं। आपके बच्चे भी जब कभी गलतियां करते हैं, क्या आप उनको जान से मार देते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। बेशक वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप उनको नाश तो नहीं करना चाहते। ऐसे ही परमेश्वर है, और परमेश्वर तो हमसे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा भला, पवित्र और सामर्थ्य है। तो वो हमें दंड देना नहीं चाहता। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मैंने बनाया, तू मेरी रचना है, मैं कैसे तुझे नाश करूं? लेकिन क्योंकि तेरे अंदर पाप है, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और तेरे अंदर पाप है, तो दंड देना ज़रूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वचन में लिखा है, रोमियो 6 अध्याय उसके 23 वचन में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमारे परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हमारे अंदर पाप है और परमेश्वर पवित्र है, तो ये दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव प्रेम भी है, और वो हमें नाश नहीं करना चाहता, वो हमें दंड देना नहीं चाहता, वो हमें दंड देके खुश नहीं होता, इसलिए उसने योजना बनाई और क्रूस पर आकर उसने अपनी जान हमारे लिए दी। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये थी उसकी विशाल योजना जो उसके प्रेम को दर्शाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र है, और दूसरी बात, परमेश्वर प्रेमी है, और तीसरी बात, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर का जो तीसरा स्वभाव है वो है परमेश्वर न्यायी है। अगर परमेश्वर को न्याय करना है तो उसको आपको दंड देना पड़ेगा, और यदि दंड देना है तो फिर वो प्रेम कहाँ से पूरा होगा? प्रेम की खातिर वो दंड देना नहीं चाहता, क्योंकि आपने आजमाया होगा, जब आप अपने बच्चों को ताड़ना देते हो तो क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता? आपको भी तो दुख होता होगा। परमेश्वर जब हमें दंडित करे तो हमसे ज़्यादा तकलीफ परमेश्वर को होगी। इसलिए उसका प्रेम का स्वभाव कहता है कि मेरे बेटे, मैं तुझे दंड देना नहीं चाहता, मेरी बेटी, मैं तुझे नाश करना नहीं चाहता। तो कैसे संभव है? तो ये तीनों स्वभाव आपस में एक विरोधाभास को प्रकट करते हैं। परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, तो हम साथ रह नहीं सकते। यदि हमने पाप किया है तो पाप को दंडित किया जाना जरूरी है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि दंड दे दिया तो हमेशा के लिए हम उससे दूर चले जाएंगे। लेकिन न्याय आसन पर बैठकर जब परमेश्वर हमें देखता है, जब कटघरे में हम जो उसकी संतान हैं खड़े हुए देखता है, तो वो कहता है, मेरे बेटे, न्याय करना मेरा स्वभाव है। क्योंकि वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। तो परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर खरा है, परमेश्वर की सारी गति जो है वो न्याय की है।
तो अब वो न्याय आसन पे जब बैठता है और अपने पुत्र को यानी कि हमको जब वो देखता है कटघरे में खड़े हुए, तो न्याय आसन पर बैठकर उसको दंड देना अनिवार्य है। लेकिन अगर वो दंड दे दे हमें तो हमेशा हम उससे दूर चले जाएंगे। प्रेम का स्वभाव कहता है कि मैं दंड नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। और पवित्रता का स्वभाव पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तीनों स्वभाव ऐसा लगता है जैसे आपस में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, लेकिन तब क्रूस की तस्वीर सामने आती है और ये तीनों स्वभाव क्रूस पर परमेश्वर पूरे करता है। क्रूस का संदेश ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आए और वो हमारे लिए मारे गए। क्रूस पर जब उन्होंने अपने लहू को बहाया, वो दंडित किए गए। वो पवित्र परमेश्वर के पुत्र थे, वो स्वयं पवित्र थे, उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं करी। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पापी ठहरा दिया गया। मेरे प्यारों, क्रूस वो तस्वीर है जहाँ पर ये तीनों स्वभाव मिल जाते हैं। पवित्रता का जो मांग है वो पूरा होता है, यीशु उसको पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु ने कभी कोई भी गलत काम नहीं किया, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। वो पूर्ण पवित्र परमेश्वर के पुत्र थे और पूर्ण पवित्र थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया, दंडित किए गए और प्रेम की खातिर, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं इसलिए उन्होंने अपने लहू का एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। जो परमेश्वर का न्याय की मांग थी वो भी पूरा होता है। जब आप क्रूस को देखते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर के न्याय को आप एक साथ देखते हैं। तो ये तीनों स्वभाव परमेश्वर के ही हैं। परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर पाप रहे, लेकिन क्योंकि हमने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, अब पाप का दंड दिया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो दंड दे तो परमेश्वर प्रेमी है, उसका प्रेम का स्वभाव हमें दंड देना नहीं चाहता। परमेश्वर न्यायी है और न्याय आसन पर बैठकर उसको न्याय करना ज़रूरी है। इसलिए उसने ऐसी विशाल योजना बनाई कि जहाँ पर ये तीनों स्वभाव उसके पूरे होते हैं। परमेश्वर पवित्र है और उसको न्याय चुकाना बहुत ज़रूरी है। प्रेम, परमेश्वर प्रेमी है और वो हमें नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर न्यायी है और उसको दंड देना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको दंड दे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, हमेशा के लिए आप और मैं नरक चले जाएंगे। उस दंड से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस संसार में मरने के लिए भेज दिया, ताकि मेरे और आपके पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठा ले और परमेश्वर का न्याय का स्वभाव का जो मांग है वो पूरा होने पाए। पवित्र परमेश्वर जो स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह, उसके पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा पवित्रता का मांग पूरा होता है और उसका प्रेम क्रूस पर नज़र आता है। इस तरीके से परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके तीनों स्वभाव, जो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर न्यायी है, इस तरीके से वो इन तीनों स्वभाव को क्रूस पर पूरा करके दिखाता है। मेरे प्यारों, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हों। अपना जीवन आज उसे सौंपें और उस उद्धार के वारिस बने जिसके लिए यीशु ने अपने खून का एक कतरा आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। और बहुत जल्दी वो आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। यदि हम तैयार हों तो हम उसके साथ जाएंगे, उस अनंत जीवन के वारिस बनेंगे जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, जब आपके 3 स्वभावों के बारे में आज हमने सीखा कि प्रभु आप पवित्र हैं, प्रभु आप प्रेमी हैं और प्रभु आप न्यायी हैं। किस तरीके से आपने हमें पवित्रता में सृजा, लेकिन हमने पाप किया और आपकी महिमा से दूर हो गए। अब हम तो दंड के अधिकारी थे, हमें तो दंड मिलना था, हमें तो नरक का दंड मिलना था, लेकिन प्रभु आपके प्रेम के स्वभाव ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। हमारा प्याला आपने पी लिया, आपने प्रभु हमारे लिए सब कुछ सह लिया। परमेश्वर पिता का न्याय क्रूस पर आपने पूरा किया और आपने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज ये संदेश सुनकर जो भी भाई या बहन अपना जीवन आपको सौंपते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें हमारे पापों के लिए, प्रभु हमें अपनी संतान बना लें, आज से हम आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं
प्रभु आप ऐसे हर एक भाई और बहन को प्रभु उनके पापों से आप छुड़ा लेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। उनको नया जीवन प्रदान करेंगे, उनको अपनी शांति से भरेंगे और उनको अपने उद्धार से भरेंगे। आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है यदि इनके प्रियजन कोई बीमारी की अवस्था में है, कोई समस्या में है, तो हम यीशु के नाम से चंगाई, समाधान, छुटकारा कहते हैं, हम अनुग्रह कहते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह की बारिश हर एक देखने सुनने वाले पर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारी महिमा आपके नाम को हम देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने इन 3 बातों के द्वारा, अपने इन 3 स्वभावों के द्वारा आपसे ज़रूर बात किया होगा और आप समझे होंगे परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर न्यायी है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचने पाएँ, आपको सारे मैसेजेस मिलने पाएँ। प्रभु की मर्ज़ी रहे तो किसी और विषय पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की इच्छा रहे तो हम अगले विषय पे मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।